फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी एक नई कहानी में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं एक छोटी सी एक न्यू कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था और उसके बूढ़े माता पिता भी उसके साथ में रहते थे। सोहन बहुत ही गरीब लड़का था और वो दिन भर मजदूरी किया करता था, एक दूसरे के खेतों पे काम किया करता था। यह सब देख करके उसके बूढ़े माता पिता बहुत ही चिंता में रहते थे और दोनों आपस में बात किया करते थे कि हम अपने बेटे के ऊपर बोझ बन के बैठे हैं और मेरा बेटा सोहन कितनी मेहनत करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी वो सही से नहीं कमा पाता है और बेचारा इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। यह सब सोच करके वो बूढ़े माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे। फिर भी वो अपने बेटे को अच्छा ही बताया करते थे। एक दिन उसके पिता कहने लगे कि देखना, मेरे मेरे बेटे को एक ना एक दिन ऐसी खुशियाँ मिलेंगी और इतना ज़्यादा वो धन कमाएगा जो हम लोग देखते ही रह जाएंगे। और वो क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाता है, जो भी कमाता है मेहनत करके कमाता है, एक दूसरे की ठगी बेईमानी कुछ भी नहीं करता है। धीरे धीरे सोहन कमाता गया और बहुत कड़ी मेहनत करता जाता था। इसी तरह से लाला राम जमींदार के खेतों में काम किया करता था। एक दिन सोहन लाला जमींदार के खेत में काम कर रहा था और सामने लाला जमींदार बैठा था। तभी सोहन काम करता गया और लाला जमींदार इधर पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन वो बहुत ही दुखी होकर बैठा था। यह देख करके सोहन को रहा नहीं गया और लाला जमींदार के पास गया और कहने लगा, लाला जमींदार, आप बताइए क्या बात है और आप बहुत ही दुखी लग रहे हो, और कोई अगर समस्या है तो आप बताइए, हो सकता है मैं आपकी समस्या का हल निकालूं। लाला जमींदार गुस्से में आकर के कहने लगे, अरे तू कैसे निकालेगा समस्या का हल? अगर इतना ही करता था तो तू अपनी समस्या का हल क्यों नहीं निकाल लेता? और दिन भर मेरी ज़मीन में काम किया करता है, मेरे खेतों पे, और तू अपनी समस्या देख। यह कह करके लाला बहुत ही क्रोधित हो गए। यह सुनते ही सोहन को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद में फिर से उन्होंने कहा कि अरे आप बताइए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मैं आपके बारे में बताऊंगा। और वैसे भी मेरे पिता कहते थे कि दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे दुखी मन से अगर हम बैठेंगे रहेंगे तो हमारी समस्या का हल नहीं होगा। जब तक मैं एक दूसरे से अपनी समस्या नहीं बताऊंगा, और हो सकता है किसी न किसी के बहाने मेरी समस्या का समाधान हो ही जाए। यह बात सुन करके लाला जमींदार को बहुत ही अंदर से खुशी महसूस हुई और कहने लगे, अरे सोहन, तू तो बड़ा बुद्धिमान है और मैं ऐसे ही तुझको बोल दिया। और फिर उन्होंने, लाला जमींदार ने सोहन से अपनी पूरी हकीकत बताई और कहने लगे, देख सोहन, मैं इसलिए इतना दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, वो पुश्तैनी ज़मीन थी, और अब मेरी ज़मीन जगत और विनोद जो सेठ थे वो हड़प लिए हैं और मेरे पास से ज़मीन ले लिए हैं। अब उन्होंने कब्जा कर लिया है और मुझे देने के लिए वो ज़मीन तैयार नहीं है। इसी के सोच में मैं बैठा था। सोहन ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर सोहन सोच करके बोला, अगर लाला जमींदार मेरी एक बात मानो तो मैं बताऊं। लाला जमींदार कहने लगे, ठीक है, तुम बताओ कौन सी बात है, हो सकता है तुम्हारी बात से मेरी समस्या का हल हो जाए। और फिर सोहन ने लाला जमींदार को पूरी अपनी बात बताई। यह सुन करके लाला जमींदार बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है सोहन, और मैं तुम्हारी बताई हुई बातों को ही अब अपनाऊंगा और देखता हूँ कि मेरी ज़मीन चली जाएगी या मिलेगी। इसके बाद में लाला जमींदार वहाँ से चला गया और फिर सोहन ने क्या किया, सोहन वहाँ से जाकर के जगत और विनोद सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा कि आप तो बहुत ही भले मन से इंसान हैं और आपके पास पूरे
सबसे ही गांव में सबसे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। विनोद और जगत कहने लगे, क्यों भाई, आप किस लिए आए हैं, जल्दी बताइए। सोहन ने कहा, मैं आपके वहाँ काम के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मैं जब दिन भर मजदूरी करता हूँ तभी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। तो आपके वहाँ कुछ काम मिले तो मुझे बताइए। तो जगत और विनोद कहने लगे, नहीं मेरे वहाँ तो कोई काम नहीं है, आप जाइए और कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए। यह सुनकर सोहन कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, और मैं तो यही सुना था कि आपके पास बहुत ज़मीन है, आपके वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा। लेकिन वो जो लाला राम थे, लाला राम जमींदार, उन्होंने कहा था कि उसके पास जाइए और सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं वो, लेकिन उन्होंने तो गलत ही मुझको बता दिया, हो सकता उन्होंने मजाक में ऐसा किया हो। तो यह सुनते ही दोनों ने कहा कि और लाला जमींदार ने मेरे बारे में क्या बताया, और यहाँ आइए, मैं आपके लिए काम देता हूँ। फिर सोहन तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, धन्यवाद। फिर जगत और विनोद कहने लगे, फिर मेरे बारे में लाला ने क्या कहा। तो सोहन ने कहा, तुम्हारे बारे में लाला ने कहा कि वो तो बहुत ईमानदार इंसान हैं और उनके पास बहुत ज़मीन है और अच्छा खासा मजदूरों को मजदूरी देते हैं, और आप तो मुझे काम पर रख लेंगे ना। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपके लिए काम ढूंढ दूंगा और फिर मेरे वहाँ काम करना। इसके बाद में सोहन को अपने यहाँ काम पर रख लिए और सभी लोगों ने सोहन की कामयाबी देख करके बहुत खुश थे, और वो भी ना बहुत अच्छे से मेहनत करता था, दिन भर खेतों में काम किया करता था, और जो भी मजदूरी उसको मिलती थी वो ले जा करके अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता के लिए खाना पीने का व्यवस्था करता था। और इसी तरह से कुछ दिन बीत गए थे, और इधर लाला जमींदार और सोहन की तो बात हो ही चुकी थी, इसलिए सोहन उनके यहाँ काम करने गया था। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब जगत और विनोद दोनों का दिल जीत लिया सोहन ने, एक दिन जगत और विनोद खेत में गए तो सोहन, रात होने वाली थी फिर भी खेतों में काम कर रहा था। जगत विनोद कहने लगे, भैया सोहन, अब तुम घर को जाओ, अब शाम हो गई है और ये काम कल कर लेना। सोहन ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा, अभी तो थोड़ा वक्त है और मैं काम कर लेता हूँ। जगत विनोद कहने लगे, ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तुम घर को वापस चले जाना। और फिर दोनों कह करके वो वापस आ गए। और इधर सोहन ने क्या किया, एक नकली पुतला बना करके और उसी जमीन में गाड़ दिया, और वो जमीन वही थी जो लाला राम की थी। उसी जमीन में सोहन खेतों पर काम करता था, और उसी में एक जमीन में पुतला, वो जो होता है नकली पुतला कंकाल का, उसको उसने गाड़ दिया। और इसके अगले दिन जब सोहन और जगत खेत गए तो वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी। यह देख करके सोहन और जगत संभव में रह गए और कहने लगे, पुलिस वालों से कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा, ये ज़मीन आपकी है। सोहन और विनोद और जगत कहने लगे, हाँ ये ज़मीन मेरी है। तभी सोहन वहाँ आ गया और फिर विनोद और जगत को कहने लगे, अब तुमको सज़ा मिलनी है। क्यों? तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों। तो तभी पुलिस वाले ने कहा, देखिए ये तुम्हारे यहाँ ज़मीन से कंकाल निकला हुआ है, और ये कहाँ से आया, तुमने लोगों को मार करके इसी ज़मीन में गाड़ते हो, ये ज़मीन तुम्हारी है। उन्होंने कहा, हाँ ये ज़मीन मेरी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये पुतले कहाँ से आते हैं, कंकाल कहाँ से आया, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। यह सब हो ही रहा था, तब तक सोहन फिर से वहाँ खेत पर पहुँच गया और यह सब देख करके घबरा गया। तभी बातचीत होने लगी और फिर विनोद और जगत से कहने लगा, सोहन की बताइए ये सब क्या हो रहा है। विनोद और जगत कहने लगे कि सोहन, अब तुम ही कोई उपाय बताइए, और ये तो ज़मीन मेरी नहीं है, मैंने इस पे
ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा हूँ और ये ज़मीन तो लाला राम की है और इसके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं है कि ये कंकाल कहाँ से आया। यह सब सुन कर के सोहन कहने लगा, ठीक है तो तुम लोगों को फांसी की सज़ा अच्छी लगती है या ज़मीन अच्छी लगती है? दोनों ने कहा, नहीं मुझे तो जान प्यारी है, ज़मीन का क्या है। तभी सोहन ने कहा, ठीक है अब तुम पुलिस वाले से कह दो कि ये ज़मीन मैंने ऐसे खेती करने के लिए कुछ दिन पहले लाला राम से लिया है और ये ज़मीन मेरी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से ये कंकाल आया। और यह सारी सोहन ने उसको बातों में बहका करके और कहने लगा कि अब ज़मीन ना लेना और ये तो इंजाम उनके लाला राम पे लगेगा और फिर तुम लोग छूट जाओगे। सोहन की बातों में आकर के जगत और विनोद ने दोनों ने ऐसा ही किया और पुलिस के सामने ऐसे ही बयान दे दिए। और तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया। पुलिस ने सब कुछ मुखिया से बताया और मुखिया ने कहा, ठीक है तुम जाइए यहाँ से साहब और इसका निवारण तो मैं कर ही लूँगा। फिर इसके बाद में लाला जमींदार को भी बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये ज़मीन मेरी है। और तभी उन्होंने कहा कि ये कंकाल कहाँ से आया। लाला जमींदार कहने लगे कि ये कंकाल तो नकली है साहब, इसको मैंने अपनी ज़मीन को लेने के लिए ये सब किया था। मैं और सोहन ने दोनों ने मिलकर ऐसा किया था ताकि इनका सच उगलवा सकूं और इन दोनों ने सच्चाई पूरी बता दी है क्योंकि ये ज़मीन मेरी है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था, इसीलिए हम और सोहन ने दोनों ने मिल करके ऐसा काम किया था। अब बताइए ज़मीन किसकी है? गांव के मुखिया कहने लगे, ये ज़मीन तो लाला जमींदार की ही है क्योंकि इस पे उनका ही कब्जा होना चाहिए। तुम लोगों ने इसको बेईमानी से हड़प लिया था और फिर वो ज़मीन राम लाला रामलाल को मिल गई। और फिर वो दोनों शर्मिंदा होकर के उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि आज के बाद हम किसी की ज़मीन नहीं हड़पेंगे और जितनी ज़मीन मेरे पास होगी उसी में हम लोग खुश रहेंगे और फिर एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। और जगत और विनोद ने दोनों लाला राम से माफ़ी मांगी और उनकी ज़मीन उनको दे दी। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। और कहा जाता है कि किसी की ज़मीन को नहीं हड़पना चाहिए। ज़रा ज़रा सी ज़मीन के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी है जिसके पास उसी में खुश रहना चाहिए। ऊपर वाला जब जिसको देता है तो कम हो या ज़्यादा अच्छे से ही देता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और आप लोग कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय।